हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको वृषभ राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। नवरात्रों से 29 मार्च 2025 से क्या बड़ा बदलाव वृषभ राशि के जीवन में होने वाला है, इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि बतानी, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 2 अंक लिखा हुआ आपकी राशि वृषभ राशि है और आपकी राशि से 29 मार्च से बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि आपके भाग्य के मालिक और आपके कर्म के मालिक कर्म भाव में ही शनि ग्रह विराजमान थे और वहां से निकल करके आपके लाभ भाव में, जहां पर 12 अंक लिखा हुआ, वहां पर शनि महाराज जाने वाले हैं। तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि बड़ा परिवर्तन वृषभ राशि के जीवन में होगा। अभी तक कर्म में बैठ करके थोड़ा गति को अवरुद्ध किया हुआ था शनि ने। हर एक काम को देर से होने का योग बना हुआ था। मिल तो रहा था, अच्छा खासा मिल रहा था और अच्छा खासा आपको ठीक ठाक दिख भी रहा था। जिनकी कुंडलियों में स्थितियां ठीक नहीं रहती उनको कम मिलता, लेकिन गोचर में शनि की स्थिति दशम में होने के बाद भी ठीक ठाक ही थी। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जीवन में कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेरा जो है प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या मेरे साथ का लगा हुआ नौकरी पे है वो उसका प्रमोशन हो गया, मेरे से कम जानकार है और मैं बहुत जानकार हूं, लेकिन मैं उससे ज्यादा मेहनत करता हूं, लेकिन तब भी मेरे हर एक काम अभी वर्तमान में क्यों रुक रहे हैं। 2.5 वर्षों से शनि ग्रह आपके कर्म में बैठे हुए थे। शनि ग्रह उसी को मालामाल बनाते हैं जिसको वो देना चाहते हैं। तो शनि ग्रह से लोग बहुत ज्यादा कांपते हैं, बहुत घबराते हैं, लेकिन शनि ग्रह से घबराने की जरूरत नहीं है, वो क्योंकि वो कर्म के मालिक है। जैसे कि आपकी राशि वृषभ राशि है, वृषभ का प्रतीक है मेहनत, और वृषभ को हमारे सनातन धर्म में भगवान का दर्जा दिया गया है, धन धान्य का दर्जा दिया गया है। यानी कि वृषभ न होता तो हमारे पास अन्न नहीं होता और हमारे पास धन इत्यादि नहीं होता। इसलिए वृषभ राशि ऐसी राशि है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन उसको क्या जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है। अगर वो ये ठान ले कि मैंने बिना सहारे का बहुत सारा काम करना है और जो मैं अपने अंदर जो कमी महसूस करता हूं, इस कमी को अपने से दूर भगाना है, दूर फेंकना है, तो आप मान के चलिए वृषभ राशि के बराबर अच्छी राशि, अच्छी गुणवान राशि दूसरी कोई नहीं है। तो ऐसी राशि के जीवन में बड़ा परिवर्तन आपको सुख संबंध में भी दिखेगा, परिवार संबंध में भी दिखेगा, संतान संबंध में भी दिखेगा, ऐश्वर्य धन धान्य उन्नति। मैं जितनी बातें कह रहा हूं ये सभी बातें वृषभ राशि के जीवन में अब होगी, क्योंकि भाग्य के मालिक और कर्म के मालिक जाकर के आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और लाभ भाव में शनि ग्रह जो है उत्तम फल दाता माने गए हैं। इस भाव से शनि ग्रह के बस जो तृतीय दृष्टि होती है वो आपकी राशि पर रहती है। यानी शनि की नजर तो है आपके ऊपर कि भाई तू लाभ के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो तू पैसा कमा रहा है, कहीं तो 2 नंबर से तो नहीं ला रहा है। इसलिए आपने मेहनत तो करनी है, लेकिन धोखा दे करके, किसी को बर्बाद करके ऐसा पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि राशि पर शनि की दृष्टि है। इसलिए जो मेहनत से करेंगे और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, या आपके द्वारा किसी का शोषण हो रहा है, या आपके द्वारा किसी का अपमान हो रहा है, ऐसा आपने कतई नहीं करना है, क्योंकि आपकी राशि पर शनि जो है तीसरी दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं। तो इसलिए आपने इन बातों का विशेष ध्यान देना, अन्यथा आपके लिए लाभ के लिए जहां भी आप अपने धन को लगाएंगे, पैसे को लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ दिनों तक थोड़ा सा, क्योंकि राहु का शनि का योग भी लाभ भाव में है, तो कुछ दिनों तक उसमें थोड़ा आपको लगेगा कि भाई मुझ पे नजर है या मुझ पे कोई परेशानियां हैं,
उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपने अब लगातार मेहनत करनी है, और मेहनत से और पैसे से, थोड़ा भी पैसा आपके पास है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पैसे को लगाऊं और अच्छा खासा मुनाफा कमाऊं, तो अपने बुद्धि का पूरा प्रयोग करिए, क्योंकि आपकी राशि में मई तक देवगुरु बृहस्पति भी आपकी राशि में बैठे हुए हैं। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी का, देवगुरु बृहस्पति का आपके राशि में बैठना एक्स्ट्रा ताकत आपको देता है। इसलिए आपके लिए अब उन्नति के, नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, और आपकी ग्रोथ बढ़ने के लिए, या आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं नौकरी छोड़ करके, या आप बहुत समय सोच रहे हैं कि भाई अच्छी कंपनी में मैं जाना चाहता हूँ, बहुत मेहनत मैंने यहाँ पर कर ली, लेकिन अच्छी कंपनी से बढ़िया कंपनी में मैं जाना चाहता हूँ, या विदेशी संबंधित कंपनियों में जाना चाहता हूँ, तो आपका जो है योग बना हुआ है। और सरकारी विभाग में जो परीक्षा देने जाएंगे अब 29 मार्च के बाद, नवरात्रों से ही माँ भगवती के आशीर्वाद वृषभ राशि वालों को मिल रहा है। माता की शक्ति की साधना वृषभ राशि वालों को करनी चाहिए, और शक्ति का सम्मान करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान वृषभ राशि को करना ही चाहिए। तो इसलिए आपके लिए जीवन में सरकारी नौकरियों में, सरकार संबंधित जुड़े कामों में, और आपके लिए द्वार खुल रहे हैं इससे। और आप जहां भी परीक्षा में देंगे, नए बच्चे परीक्षा के लिए जाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए कहीं जाएंगे, वहां भी बहुत अच्छा है। वृषभ राशि वालों के लिए संतान का योग बहुत बढ़िया, संतान का योग, पुत्र संतति या संतान प्राप्ति का योग, सुख आपको मिल रहा है। पठन पाठन के लिए बहुत बढ़िया है, अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, पुरानी कमियों को आप दूर करेंगे, अपने अंदर एक नया व्यक्ति जो आप खोज रहे थे, मुझे ऐसा करना, जो कमियां आपको अपनी महसूस होती हैं, वो कमियां कहीं ना कहीं आप दूर कर पाएंगे। आपके अंदर ये शक्ति जागृत होगी। और आपके लिए विवाह का योग, व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा, क्योंकि व्यापार भाव पर भी शनि की वर्तमान में पहले जो है दृष्टि पड़ी हुई थी, अब वो दृष्टि हट चुकी है सप्तम भाव से। तो विवाह में, दाम्पत्य जीवन में जो कलेश हैं, दाम्पत्य जीवन जो भी परेशानियां, वो परेशानियां कहीं ना कहीं दूर होंगी। विवाह का, जिन लोगों का, वृषभ राशि वालों का विवाह नहीं है, विवाह का योग बनता है। वृषभ राशि वालों की जो संतानें हैं, उनकी संतानों में कुछ भी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम है, या उनके पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम दूर होने के योग बनते हैं। और नए व्यापार को खोलने का, कारोबार को बढ़ाने का, अपने चाहे विदेश से जुड़े हुए कारोबार को स्वदेश में करें, या विदेश जा करके कारोबार करें, बहुत अच्छी स्थिति शनि की बनी हुई। शनि की जो दृष्टि है, दशम दृष्टि, वो आपके अष्टम भाव पर है। तो आपने ध्यान देना इस बात का कि आप साधना करना है, और आपने गुप्त रूप से अपनी चीजों को संभाल के अपने अंदर रखना है। गुप्त चीजों को आपने बताना नहीं है, और गुप्त साधनाएं भी आपको करनी चाहिए। अपने लिए नित्य कुछ ना कुछ करना चाहिए। और रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, साधकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने जीवन को बुरी संगतों में लगाते हैं कि ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपके पास पैसा बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, तो आप कहीं ना कहीं बुरी लतों में नहीं फंसने चाहिए। आप अगर आपको बुरी लतें लग गई, खान पान का शौक हो गया, तो शनि की जो एक दृष्टि है वो अष्टम भाव पर भी है। तो अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि होने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां आ सकती है। इसलिए आप अपने जीवन को अच्छा रखें, सात्विक रखें, परमात्मा का भजन करते रहें। इसके लिए उपाय बताता हूं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अधिक से अधिक करना है, भगवान शंकर की साधना अधिक से अधिक करनी है, माता रानी की साधना अधिक से अधिक करनी है। जितना हो सके सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, देवी के 100 नामों का पाठ करें, शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम, या आप रुद्र सूक्त का पाठ करें या सुने। ओम नमः भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जप करके, मृत्युंजय मंत्रों का जप करें। इन मंत्रों से, इन शक्तियों से कहीं ना कहीं आपके जीवन में ताकत, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो जो वृषभ राशि वाले चाहेंगे, वर्तमान में ऐसे ग्रहों के परिवर्तन होते हैं, तो जब ऐसे ग्रहों के परिवर्तन होते हैं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पावर प्राप्त करते हैं राशि वाले।
और कुंडलियों में जैसे ग्रह ठीक नहीं रहते हैं, कुंडलियों की अवस्थाएं ठीक नहीं रहती हैं, या कुंडलियों में अच्छे योग नहीं, तो अच्छे दशाएं नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव में कमी आती है, लेकिन इतनी कमी नहीं आती है। कहीं पे तो पिता की कुंडली बहुत अच्छी रहती है, वाइफ की कुंडली बहुत अच्छी रहती है, लेकिन एक एक जने की कुंडली थोड़ा खराब होने के बावजूद भी परिवार की जो औरों की कुंडली है और उनका जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए या उस जातक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर औरों के भी ग्रह बहुत अच्छे हैं, घर में एक साथ जो है 3 व्यक्तियों को शनि की साढ़े साथी ना हो, घर में शनि की जो है ढैया तीनों पे ना हो, या तीनों पे शनि की महादशा ना चल रही हो, घर में एक साथ एक जैसे राहु की दशा ना हो, तो कहीं ना कहीं अगर ये चीजें भी होती हैं तब जाके भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कमियां आती हैं। तो तब व्यक्ति कहता है यार सबके लिए तो अच्छा हो रहा है, सब राशि वालों के लिए गुरुजी बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में क्यों कमियां हैं? तो कहीं ना कहीं इस कारण से कमियां रहती। मेरे हिसाब से तो आपके लिए भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी में भी अब पदोन्नति होगी, आप जो रुके पड़े हुए थे, लटके पड़े हुए थे, पैसों में भी जो कमियां थी वो कमियां अब बढ़ेंगी। धन धान्य के लिए आपका घर जो है अन्न धन से, वाहन सुख से, भूमि सुख से, और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी अच्छी खुशखबरी है। विदेश में कहीं ना कहीं रहने का स्थान आप बना पाएंगे, नागरिकता के लिए आप अप्लाई करेंगे तो नागरिकता भी आपको वहां की मिल सकती है। विदेश में कारोबार भी बढ़ाओ आप वहां पर, और नौकरी में भी आपकी उन्नति हो रही है। तो जो उपाय मैंने आपके लिए बताए हैं वो उपाय करिए। साल भर में कभी कभी ना कभी कोई अनुष्ठान अपने घर में करवाइए। अनुष्ठान करवाने से, मंत्रों का जप करवाने से, पाठ पूजा कराने से व्यक्ति के जो है जीवन के औरा बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।